अस्सलाम वालेकुम। एडवोकेट मोहम्मद इकबाल खालिद। आज हम टैक्स ईयर 2023 की इनकम टैक्स रिटर्न पे बात करेंगे कि टैक्स ईयर 2023 में हम अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में प्रॉपर्टीज़ को कैसे ऐड करेंगे। टैक्स ईयर 2022 तक ये तमाम हमारी प्रॉपर्टीज़ जो थी हमारी रिटर्न में अपलोड हो जाती थी, प्रीवियस डेटा से हम उनको अपलोड कर लेते थे। लेकिन टैक्स ईयर 2023 की रिटर्न में आके एफबीआर ने ये फैसिलिटी ख़त्म कर दी है। अब आपको अपनी तमाम जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको अपलोड करना पड़ेगा। अब वेल्थ स्टेटमेंट से आप नहीं कर सकते। आप 7E की जो टैब है, सेक्शन 7E जो एफबीआर ने डाला था फाइनेंस एक्ट 2021 में टैक्स ईयर 2022 के लिए ऑनवर्ड, तो उसके थ्रू आके हम ये अपनी प्रॉपर्टीज़ ऐड कर सकेंगे। हम गूगल से आते हैं, आईआरएस लॉगिन करते हैं। आने के बाद आईआरएस 2 को हम लॉगिन करेंगे तो हमारे सामने एफबीआर का ये ई पोर्टल खुल जाता है। ये हम लोग यूज़र आईडी पासवर्ड देंगे। यूज़र आईडी पासवर्ड देने के बाद हमारे सामने हमारी इनकम टैक्स रिटर्न खुल जाती है। टैक्स ईयर देंगे, टैक्स ईयर 2023 देंगे तो हमारे सामने हमारी इनकम टैक्स रिटर्न खुल जाएगी। यहाँ पे आते हैं प्रीवियस रिटर्न जो है उसका डाटा हम यहाँ पे इंपोर्ट करते हैं तो यहाँ पे हमारे सामने बाकी तमाम इंफॉर्मेशन आ जाती हैं। लेकिन वेल्थ स्टेटमेंट में पर्सनल एसेट्स और लायबिलिटीज़ की जो हमारी वेल्थ स्टेटमेंट में बाकी तो तमाम हमारे एसेट्स मौजूद हैं अपनी वैल्यूज़ के साथ, पिछले साल की वैल्यूज़ के साथ, लेकिन हमारी प्रॉपर्टी की कोई इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मौजूद नहीं है। और इससे पहले यहाँ पे प्लस का टैब होता था तो वो टैब भी गलत है, टैब है। आप यहाँ पे प्लस के थ्रू टैब से डायरेक्ट आप अपनी प्रॉपर्टीज ऐड नहीं कर सकते। फाइनेंस एक्ट 2021 में जो कि टैक्स ईयर 2022 के लिए एप्लीकेबल था, एफबीआर ने एक सेक्शन 7E डाला, टैक्स ऑन डीम्ड इनकम। डीम्ड इनकम आपकी उन्होंने वो बनाई कि आपके जितने भी एसेट्स हैं अगर उनकी वैल्यू 25 मिलियन से ज़्यादा है तो उन तमाम वैल्यूज़ पे, उस तमाम वैल्यू पे हम 5% के हिसाब से इनकम बनाएंगे और उसको 20% के टैक्स के हिसाब से रेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप उतना टैक्स पे करेंगे। मीन्स कि आपकी प्रॉपर्टीज़ की फेयर मार्केट वैल्यू जो है उसका 1% आप टैक्स पे करेंगे कुछ एक्सक्लूजन्स के साथ। वन कैपिटल एसेट ओन्ड बाय द रेजिडेंट पर्सन, हर एक रेजिडेंट पर्सन जो है उसको अपनी जो है वो वेल्थ स्टेटमेंट उसको अपना वो घर जो है एक वो एग्जेम्प्ट है। सेल्फ ओन बिजनेस प्रेमिसेस एग्जेम्प्ट है, सेल्फ ओन एग्रीकल्चर लैंड एग्जेम्प्ट है। इस तरह से दूसरी एक्सक्लूजन्स भी हैं और यहाँ पे वो प्रॉपर्टी जो आपने इस साल परचेज़ की उस पर टैक्स पे कर दिया उस तरीके का तो वो भी एग्जेम्प्ट है। और अगर तमाम आपकी प्रॉपर्टीज़ की वैल्यू लेस देन 25 मिलियन है तो फिर भी आपको ये टैक्स नहीं लगेगा। और ये होना तो ये चाहिए था कि ये जो रिटर्न का ये पोर्शन है कि आपको फिर वो लोग जिनकी 25 मिलियन से प्रॉपर्टी कम है और उन पे एप्लीकेबल नहीं है तो उनको इस यहाँ से थ्रो नहीं ले जाया जाता। अब उन्होंने तमाम के लिए ये कंपल्सरी कर दिया है कि आप सेक्शन 7E के थ्रू आके यहाँ पे आप अपनी वो कैपिटल एसेट्स जो है या वो वेल्थ स्टेट प्रॉपर्टीज़ जो है वो यहाँ पे दर्ज करेंगे। अब यहाँ हमने 7E सेक्शन पे आए, यहाँ पे प्लस में देखा तो हमारे पास मुख्तलिफ जो हमारी प्रॉपर्टीज़ की डिटेल आ रही है। एग्रीकल्चर लैंड है, हम यहाँ पे देंगे, उसके बाद उसकी मेजरमेंट लेंगे तो मेजरमेंट हमारी कनाल में मैक्सिमम है तो यहाँ पे 3 कनाल, अगर 3 कनाल है हमारी उसकी तो उसकी वैल्यू यहाँ पे अगर हम 3 कनाल 8 कनाल के हिसाब से हमारा 1 एकड़ होता है और 3 एकड़ है तो उसकी वो 24 कनाल बनेगी। तो वो दी हमने यहाँ पे एड्रेस दिया कि हमारी प्रॉपर्टी जो है वो किस शहर में वाक़ है तो उस शहर का नाम दिया। फिर यहाँ पे तहसील में आएंगे कि वो किस तहसील में है तो आप यहाँ पे अपनी तहसील का पहला जो डिजिट है या पहला लेटर जो है L है या जो भी है वो दर्ज करेंगे तो आपके सामने आपकी तहसील आ जाएंगी तो उसमें से आप अपनी मौजूदा तहसील को सेलेक्ट कर लेंगे। लाहौर की ये 10-12 तहसीलें हैं, वापडा टाउन जो है ना, फैसल, ये इकबाल टाउन, अजीज़ भट्टी टाउन वगैरह। तो आप अपनी मतलूबा आपने यहाँ पे सिलेक्ट की जो आपकी तहसील है। अगर ये प्रॉपर्टी आपकी एग्जेम्प्ट है तो यहाँ पे एग्जेम्प्ट में लेंगे और उसकी रीज़न बताएंगे
कि चूँकि ये एग्रीकल्चर लैंड है या कोई अपना घर है तो यहाँ पे उसको लेंगे और एग्रीकल्चर लैंड के लिए हमने इसको सिलेक्ट करेंगे। करने के बाद चूँकि ये अनकंस्ट्रक्टेड है तो नॉन कंस्ट्रक्टेड में यहाँ पे आएंगे, सबमिट करेंगे तो हमारे सामने ये 0 के आ जाएंगे। तो यहाँ पे हमने जो हमारी प्रॉपर्टी जितनी की वैल्यू की है वो लिखेंगे। उसके बाद चूँकि हम पे ये एप्लीकेबल ही नहीं है तो हम सिर्फ यहाँ पे फॉर्मेलिटी के तौर पे जो इसकी वैल्यू है ये वैल्यू ही यहाँ पे लिख देंगे। तो उसके बाद इसको हम कैलकुलेट करेंगे। अब तमाम वो लोग जिनकी प्रॉपर्टी 25 मिलियन से कम है या जिन पे ये नहीं लगता उनको भी ये सबमिट करना है, जिन पे लगता है उनको भी सबमिट करना है। तमाम का सबमिट करने का 7E का जो फॉर्म है वो एक ही है। तो अब हमने यहाँ पे ये एक प्रॉपर्टी ऐड की तो हम सेक्शन वेल्थ स्टेटमेंट में जाके देखते हैं पर्सनल एसेट्स में ये तो हमारी ये प्रॉपर्टी वहाँ पे मौजूद है जो कि पहले मौजूद नहीं थी। इसी तरह से अगर हमने और भी अपनी कोई प्रॉपर्टी वहाँ पे अपलोड करनी है तो वही हम सेक्शन 7E में आएंगे और यहाँ पे आने के बाद अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी के यहाँ पे हम देते हैं। ये रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है, इसका जो मरला है वो 5 कनाल है, उसका एरिया जो है वो हमने 5 मरला दिया। किस शहर में है वही शहर हम यहाँ पे दोबारा दर्ज करेंगे और फिर शहर में आके उसका पहला हर्फ देंगे तो हमारे सामने वही वापडा टाउन जो भी आपकी वैल्यू है वो आ जाएगी। यहाँ पे आने के बाद आप अगर एग्जम्पशन में क्लेम करते हैं तो इसको एग्जम्प्ट करेंगे और एग्जम्पशन की क्लेम आप देंगे कि ये कैपिटल ओन एसेट है और उसको क्लेम कर लिए। एक घर या एक प्लॉट आपका एग्जम्प्ट में आएगा और वो अगर कंस्ट्रक्टेड है तो आप यस कर देंगे। करने के बाद आप कह देंगे कि 5 मिनट सारा मेरा ये कवर्ड एरिया में है। सबमिट किया तो हमारे सामने यहाँ पे उसकी 0 की वैल्यू आ गई और इसकी जो वैल्यू है यहाँ पे हम वही लिखेंगे। ये 2 अगर 5 कनाल है तो ये यहाँ पे हमारे पास 20 हमारी जो कास्ट आ रही है वो यहाँ पे होगी। उसके बाद हमने देखा कि अगर है या हमारी इसकी फिर में मार्केट वैल्यू अगर तो आप पे 7E नहीं लगता तो आप सिर्फ यही देंगे, दूसरा देने की आपको ज़रूरत नहीं है। और अगर आपने 7E का टैक्स पे करना है तो फिर आप मार्केट वैल्यू जाके लेंगे FBR के पोर्टल से। आप आएंगे FBR के एक वेबसाइट fbr.gov.pk, उस पर वहाँ पे वैल्यूएशन ऑफ प्रॉपर्टीज़ की यहाँ पे टैब है। इसको टैब को आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये तकरीबन 40 से 42 शहर हैं पाकिस्तान के जिनके FBR के रेट्स मौजूद हैं। लाहौर को आपने क्लिक किया, लाहौर के आपके सामने SRO खुल जाएगा। इस SRO को डाउनलोड करेंगे तो आपके सामने ये आपका SRO लाहौर का मौजूद है। इसमें आपने वापडा टाउन देखा तो वापडा टाउन की जो है ये 12 लाख जो है 58,000 समथिंग इसकी वैल्यू है। ये हमने यहाँ से सिलेक्ट की और अपनी रिटर्न में चले गए तो वहाँ पे हमने देखा कि चूँकि ये 5 मरला थी तो 12 × 60 ये तकरीबन 60,50,000 आपकी वैल्यू बनेगी। तो इसको यहाँ पे आपने दिया। देने के बाद आपने यहाँ पे इसको कैलकुलेट किया और कैलकुलेट करने के बाद आप देखेंगे कि आपकी वेल्थ स्टेटमेंट में ये प्रॉपर्टी भी दोबारा ऐड हो जाएगी। इस तरह से तमाम अपनी जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं उनको ऐड करना है। और अगर कोई प्रॉपर्टी आपकी ऐसी है जिस पे 7E लगता है तो फिर वहाँ पे आपको उस घर को सिलेक्ट करके उस पर 7E का टैक्स पे करना पड़ेगा। अब वो कैसे आएगा, वो यहाँ पे प्लस करेंगे। प्लस करने के बाद उसको आप यहाँ पे जो है वो बदला लेंगे, बदले का यहाँ पे आप 5 बदला ले लेंगे और वही आप अपना लाहौर एड्रेस देंगे कि आपका शहर कौन सा है। वो देने के बाद आप अपनी तहसील लेंगे। तहसील आप जो भी है उसका पहला लफ्ज़ दिया आपने तो ये आपके पास ऑपरेटर या जो भी है वो आ गया। आपने कहा ये एग्जम्प्ट नहीं है तो नो किया। उसके बाद आपने कहा जी ये कंस्ट्रक्टेड है तो ये कंस्ट्रक्टेड में हमने ले लिया। कितने मरला सारा का सारा हमारा कंस्ट्रक्टेड है तो उसको आपने सबमिट किया। सबमिट करने के बाद यहाँ पे आपने यहाँ पे जो 0 आई इसकी जगह पे उसकी जो वैल्यू आ रही थी यहाँ पे वो वैल्यू आपने दी। यहाँ पे ये 20 लाख इसकी वैल्यू है और इसकी जो वैल्यू बन रही थी पहले जो एग्जम्पशन में थी अब ये एग्जम्पशन में नहीं है तो आप इसकी सालाना 50,000 इसकी वैल्यू फिर मार्केट वैल्यू आपने देनी है जो मैंने आपको बता दिया वो कैसे लेनी है। वो FBR का ये SRO है लाहौर का। इस लाहौर के SRO में जो है ना ये तमाम की तमाम आपका ये SRO लाहौर का है। 27 दिसंबर 2022 को ये इशू हुआ था। तो यहाँ पे आएंगे आप देने के बाद या इसको कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट करने के बाद आपकी ये प्रॉपर्टी आपकी वेल्थ स्टेटमेंट में इसी तरह से ऐड हो जाएंगी जिस तरह से दूसरी।
यहाँ से आप इसको डिलीट तो कर सकते हैं, लेकिन आप इसको ख़त्म नहीं कर सकते। ख़त्म आप करेंगे तो ये आप तमाम आपके एसेट्स में वेल्थ स्टेटमेंट में चली जाएगी। इस तरह उसके बाद आप अपने तमाम एसेट इसको अपडेट कर लेंगे। करने के बाद आप रिकन्सिलिएशन में जाएंगे, रिकन्सिलिएशन मुकम्मल करके आप अपनी रिटर्न फाइल कर सकेंगे। तो ये आपकी जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं उन पे आप इस तरह से अपना टैक्स पेमेंट कर सकते हैं, या आप देख सकते हैं कि आपका कितना टैक्स इसमें पेबल था। तो यहाँ पे आए कंपटीशन में आए। कंपटीशन में आपने देखा कि उसने जो है आपकी तमाम इंफॉर्मेशन लेने के बाद आपकी जो टैक्स लायबिलिटी है वो 632 रुपया आपको बेसी एडजस्टमेंट करने के बाद निकाल दी है। तो इस तरह से आप अपना 7E का फॉर्म सबमिट कर सकते हैं, अपनी तमाम अपनी प्रॉपर्टीज़ अपनी वेल्थ स्टेटमेंट कर सकते हैं, और अपनी आप रिटर्न और वेल्थ स्टेटमेंट सबमिट कर सकते हैं। मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मेरी दूसरी वीडियोस आपको मिलती रहे। थैंक यू, जज़ाकल्लाह।